Hello students, welcome. चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम सिंपल पेंडुलम के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। आज इससे आगे पढ़ेंगे। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत होगी, राइट। सो फर्स्ट इज ऑसिलेशन. The complete to and fro motion of the simple pendulum constitutes one complete oscillation. You know, आपको पता होगा कि simple pendulum is nothing a thread that you have, और उसके बाद नीचे जो बॉब लगता है, इस पूरे अरेंजमेंट को सिंपल पेंडुलम कहा जाता है. सिंपल पेंडुलम. ठीक है. अब मतलब इसको आप ये पोजीशन जो है ना, ऐसा ये वाला पोजीशन, इसको मीन पोजीशन कहते हैं. मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. अब इसको आप डिस्प्लेस कर दो एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे डिस्प्लेस करो. उसके बाद क्या होगा? डिस्प्लेस करने की वजह से क्या होगा? ये स्विंग करेगा. ये क्या करेगा? स्विंग करेगा. टू एंड फ्रो मोशन. तो ऑसिलेशन क्या होता है? द कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन. यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया और वापस आया. द कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कंस्टिट्यूट्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन. उसको क्या कहा जाता है? वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहा जाता है. ठीक है. द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको आपको क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड कहा जाता है. टाइम पीरियड. Then comes frequency of oscillation. The number of oscillation made by the pendulum in 1 second is called frequency of oscillation. तो frequency भी आपको पता है. इसका रिलेशन भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था. Your frequency is 1 by t. Your frequency is 1 by t. ठीक है. एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. देखो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप लेते हो इन आइदर पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. देन कम्स इफेक्टिव लेंथ. इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब, इन दोनों के बीच में जो आपका लेंथ है, इसको कहा जाता है इफेक्टिव लेंथ. इसको कहा जाता है इफेक्टिव लेंथ. दिस इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ. ठीक है. तो ये कुछ डेफिनेशन है, आपको याद होने ही चाहिए, राइट. और काफ़ी सिंपल से हैं, हो जाएंगे याद. फैक्टर्स ऑन विच द लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स. और यहाँ पे सॉरी लेंथ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे टाइम पीरियड होना चाहिए था. यहाँ पे टाइम पीरियड होना चाहिए था. टाइम पीरियड जो है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल that is directly proportional to under root of length, effective length. पहला पॉइंट. T is inversely proportional to acceleration due to gravity, under root of acceleration due to gravity. इन दोनों चीज़ों को अगर आप क्लब करोगे तो आपको मिलेगा T is directly proportional to under root L by G. ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करना है आपको. प्रोपोर्शनैलिटी साइन आपको रिमूव करना है, तो क्या करोगे? आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करोगे, विच इज 2 पाई L by G. T is equal to 2 pi under root L by G. So this is the formula.
अच्छा, हायर क्लास में इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, मैथमेटिकली भी डिराइव कर सकते हो। हायर क्लास में मतलब 11th में आप इसको मैथमेटिकली डिराइव भी करोगे, 2 पाई अंडर रूट एल बाई। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया, इसमें आपको चीज़ों को समझने को मिलेगा। 2 पाई इज कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट, राइट। अब आपको इसके इस फॉर्मूला के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.84 मीटर एंड जी इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट का सॉल्यूशन है आपके पास। क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है? दैट इज इक्वल टू 0.84 मीटर। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो 2 इंटू 22/7 अपॉन एल विथ 0.84 अपॉन 9.8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, दिस वुड बी 84 अपॉन 100 एंड 98 अपॉन 10। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा आपका। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 2 इंटू 22/7 अंडर रूट ऑफ 84 अपॉन 980। ठीक है, अब आपको इसका अंडर रूट निकालना है। देखो बहुत आसान वाला क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं आता, मतलब किस तरीके से इसको करना है, तो आप क्या करो, इंडिविजुअली आप कर लो। मतलब 2 इंटू 22 अपॉन अंडर रूट ऑफ 84 अपॉन अंडर रूट ऑफ 980। ठीक है, देखो ये लगभग है ना 9 के बराबर है, बिकॉज 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ठीक है, लगभग, मैं अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ इसको, है ना। आप है ना इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कर सकते हो। व्हाट इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड? अंडर रूट आपको फाइंड करने का सिखाया होगा लोअर क्लासेस में। तो ये आपका 9 के बराबर है मान लो। ठीक है, ये 980 है। तो 980 मतलब मान लो कि आप, ये है आपका कितना हो सकता है? लेट्स से 1000, राइट। सो थर्टी वन स्क्वायर, दिस इज 31 स्क्वायर। आप 31 स्क्वायर चेक करोगे तो विच टर्न्स आउट टू बी 961। तो उसके आसपास है, ये उसी के आसपास है, राइट। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अप्रॉक्सीमेट इट, राइट। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको यू कैन डू इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ। तो ये आपका 9 हो गया। ये आप 31 नहीं 30 रख लो, ठीक है। 931 इज 361। थोड़ा आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो दिस इज 3, दिस इज 10, राइट। देन दिस इज 5, सो दिस वुड बी 11 टाइम्स 2 22 टाइम्स 6 66 अपॉन 35। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको 1.84 के आसपास आएगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, आप इसको अप्रॉक्सीमेट करके भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता होगा। देखो 84 को आपको करना है तो 2 नंबर लो, पीछे से ट्राई करना होता है, तो पीछे से आपको 2 नंबर मिल गया। अब इसका वो नंबर बताओ जो कि उसका स्क्वायर इससे छोटा हो या तो वही हो। जैसे कि 9 से कितना हो जाता है? 81 हो जाता है।
3 हो गया। अब क्या करो, आप 2 0 लगा दो, यहाँ पे 2 0 नीचे आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, जिस 9 से मल्टीप्लाई किया आप उसको ऐड करो, कितना हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 300 या तो 300 कम मिलेगा। देखो मान लो 182 से मैं वापस 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 2 16 2 4 5 564, बहुत बड़ा हो गया। मैं क्या करूँगा, 1 और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 तो 1 यहाँ पे 81 हो गया। उसी तरीके से आप वापस से 0 0 लगाते जाओ, वापस से आप ये करते जाओ। तो ये 9.11 था, मैंने उसको 9 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 31 था, 961, 31 से भी थोड़ा बड़ा होगा। 32 स्क्वायर जो होता है आपका, 32 स्क्वायर जो होता है दैट इज 1024, आप चेक कर सकते हो। तो ये और भी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने 31 लिया और 31 को भी मैंने अप्रॉक्सीमेट कर लिया। तो इस तरीके से आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो। एग्जाम में अगर पूछोगे तो सर क्या होगा, इस तरीके से करना होगा, नहीं इस तरीके से नहीं करना होगा। एग्जाम में आपको डायरेक्ट दिया गया होगा, मतलब ये 25 होता तो ये 5 हो जाता, यहाँ पे 36 होता तो 6 हो जाता, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल नहीं था। ठीक है, खाली आपको पता करना है कि किस तरीके से मैंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ओके, ये अप्रॉक्सीमेशन है, ये अप्रॉक्सीमेशन है, ये ध्यान रखना, दिस इज अप्रॉक्सीमेशन। ओके, देन क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1.4 मीटर ऑन द surface of the moon. The acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1/6 the acceleration due to gravity on the earth, which is g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखोगे तो ये 1.44 मीटर है, ये 1.44 मीटर है। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 12, यानी 1.2 का स्क्वायर है ये आपका 1.2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो मतलब आप अंडर रूट निकाल सकते हो। 1/6 ऑफ 9.8 देखो, 1/6 ऑफ 9.8 अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट ये 1.6 के बराबर होगा अप्रॉक्सीमेट, विच इज डिवाइड बाई 0.4। ठीक है, तो मतलब 0.4 का स्क्वायर है। तो आप ये आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला एंड यू कैन गेट दिस आंसर। ठीक है, लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम वो क्या होता है, सेकेंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है, उसको सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। सेकेंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स हो, राइट, वो आपका सेकेंड पेंडुलम। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ क्या कहा गया, लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम दिया गया 100 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2.4 सेकेंड्स। देखो लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम आपको पता है, which is equal to 2 seconds. ठीक है, लेंथ ऑफ अनदर पेंडुलम दैट इज L2, we do not know. Time period of another pendulum is known. Which is equal to T2 and that is equal to 2.4 seconds. 2.4 seconds. ठीक है, देखो एक चीज सीखो, अगर मैं कहूँ T1 that can be written as 2 pi under root L1 by G होगा। If I say T2 2 pi under root L2 by G होगा। अगर मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया
तो ये सॉरी ये T1 T2 होगा, ये 2 पाई कैंसिल होगा, ये जी कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा आपको T1 बाई T2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 बाई L2 मिल जाएगा। अच्छा T कितना है, T1 कितना है 2 सेकेंड्स, T2 कितना है 2.4 सेकेंड्स, 2.4 सेकेंड इक्वल टू L1 आपका 100 है, L2 आपको निकालना है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, और आप देखो इसको देखोगे तो दिस इज 1 दिस इज 2, 1 बाय 1.44 इज इक्वल टू 100 अपॉन L2, तो कितना हो जाएगा इसका L2 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.44 विच इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर इज योर आंसर। 144 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके ठीक है। अब देखो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो। पेंडुलम लेंथ 36 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 1.2 सेकंड्स, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अनदर पेंडुलम हुज लेंथ इज 81 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, आप कर सकते हो T1 अपॉन T2 अंडर रूट L1, देखो L1 आप 36 सेंटीमीटर ले लो, L2 आप 81 ले लो। ठीक है, अब देखो आप इसको ना स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है, ये 6 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 81 यानी 9 हो जाएगा। अच्छा T1 कितना था 1.2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 6/9। ठीक है, 1.2 टाइम्स 9 अपॉन 6 इज इक्वल टू T2, तो 0.2 हो गया, तो यहाँ पे T2 आपका 1.8 सेकेंड्स हो गया। ये आप अच्छे से करना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिकॉज ऑफ स्पेस की कमी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आई गॉट द आंसर 1.8 सेकेंड्स। ठीक है, उसी तरीके से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो थर्ड वाला। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट एंड गेट मी द स्टैंडर्ड, गेट मी द आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ओके प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3। Okay, now see the solution. The length of two pendulums are 110 centimeter to 25.75 centimeter. Find the ratio of their time periods. So given length of first pendulum, that is L1, which is equal to 110 centimeter. Length of second pendulum, which is L2, and that is equal to 27.5 centimeter. ठीक है, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड निकालना है आपको, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड T1, टाइम पीरियड T2। ठीक है, T1 एंड T2। ठीक है, सो योर T1 हियर वुड बी 2 पाई अंडर रूट
L1 by G. Here T2 would be 2 pi under root L2 by G. अगेन T1 T2 को डिवाइड करो, यहीं से डिवाइड कर दो, ये 2 pi L G गेट हो जाएगा, ठीक है। सो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 110 डिवाइड बाय 275, यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। ओके, सो इफ यू जस्ट चेक हियर, दिस इज 275 एंड दिस इज 1100। इसको अगर मैं देखूँ तो ये क्या ये 4 टाइम्स हो सकता है। देखो 5 4 20, 7 5 28, 30, 4 2 8, 11, 275 टाइम्स 1 डिवाइड बाय 4। सो दिस इज T1 by T2 इज इक्वल टू 2:1। मतलब ऐसे ऐसे 2:1 नहीं लिखा, 2 ऊपर नीचे 1, बिकॉज 4 का अंडर रूट 2 होता है। It's very simple, nothing great about it, right? Let me erase this so that I can write something else over here also. Okay. Okay. Nice. Now the pendulum 100 centimeter and another pendulum 4 centimeter along are oscillating at the same time. Calculate the ratio of their time periods. बहुत सिंपल है। अगेन L1 L2 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 अपॉन L2। अब पूरा प्रोसेस के साथ लिखना। सो दिस इज T1 अपॉन T2, ये L1 क्या है आपका भाई 100 सेंटीमीटर, L2 क्या है 4 है, तो अब इससे काट दो इसको, बहुत ही सिंपल होगा, 5:1 हो जाएगा 5, 5:1 हो जाएगा 5। सिंपल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next column 4. The time period of two pendulums are 1.44 seconds, 0.36 seconds respectively. Calculate the ratio of their lengths. अब ratio of the length पूछा गया है, time period दिया गया है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो given time period of, let's say, first pendulum, that is equal to 1.44 seconds. Time period of second pendulum, and that is equal to 0.3 seconds, 0.36 seconds. Calculate the ratio of their lengths. So again T1 by T2, now directly you can write it down, under root of L1 by L2, under root of L1 by L2. Now, so this is 1.44 divided by right, 1.44 divided by 0.36, right? That is under root of L1 by L. क्या करोगे आप, देखो क्या पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा भाई, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, L1 by L2 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे वापस से तो दिस इज 36 टाइम्स और दिस इज 4 टाइम्स, 36 टाइम्स 4 अगर आप करोगे, देख लो 144 हो जाएगा, 36 1 जा 4 जा। अब इसको स्क्वायर कर दो बिकॉज इसका अंडर रूट हटाना है, तो क्या हो जाएगा 16:1 L1 by L2। बहुत सिंपल है। तो वो अब ये कैलकुलेशन देखो आपको धीरे धीरे आएगी, ऐसा नहीं है कि भाई आप पहले 2 से भी कर लो 3 से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता था इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया।
आपको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ठीक है, आसानी से आपको भी पता चलेगा। ठीक है, ओके। टाइम पीरियड ऑफ टू पेंडुलम 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ। अगेन बहुत सिंपल, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ T1/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1/L2। T क्या है, 2 है, 3 है, ये अंडर रूट L1/L2 है, कोई यहाँ पे कॉमन नहीं है, स्क्वायर कर दो, ये 4/9 हो जाएगा, L1/4/9 विच इज योर आंसर, 4/9 विच इज योर आंसर। ठीक है, आई होप यू हैव डन दिस क्वेश्चंस। आप इसके क्वेश्चंस करो, कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, कुछ नहीं करवाए, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। इफ यू हैव डाउट डू मैसेज मी, डू व्हाट्सएप मी, राइट। एक टॉपिक लास्ट रह गया है ग्राफ का, वो खत्म होते ही हम चले जाएंगे चैप्टर नंबर 4 पे, राइट। ऑलमोस्ट अगर चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया तो वी आर लाइक हाफ सिलेबस वी हैव डन, राइट। इट इज लाइक दैट, सो वी आर गोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो फास्ट कर रहे हैं, बट यू नो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस और करने हैं चैप्टर नंबर 2 से 3 से। सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स विद मी, क्या क्या कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।